ऑल फ्रेंड्स के लिए मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपका लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो हमारे हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर के बैच और बीएससी के बैच स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए तो आज हमने सबसे पहले क्लास 10th का मैथ का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। तो हाई स्कूल का जो मैथ होता है उसको आप हमारे लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। मैंने आपके लिए बिल्कुल बेसिक से पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसको आप आसानी तरीके से कॉन्सेप्ट के तहत समझ सकते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक्स का रियल नंबर। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर है। तो सबसे पहले चैप्टर का अगर नाम रियल नंबर है तो हमें सबसे पहले रियल नंबर पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। उससे पहले देखा जाए तो हमने 9th क्लास में एक लाइन नंबर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लाइंस नंबर पढ़े थे। और लाइंस नंबर जब पढ़े थे तो हमने देखा कि ये 1 2 3 4 5। इधर के नंबर्स क्या थे? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट ऐसे चलते रहेंगे। तो हमने ये 9th क्लास में ये नंबर्स लाइंस नंबर्स पढ़े थे। इन नंबरों में अगर देखा जाए तो इधर के जो इंटीजर्स हैं, ये वाले जो इंटीजर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या है हमारे? इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स कहा था। हमने यहां तक 9th में बातें सीखी थी कि 0 से इधर वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 से इधर वाले हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। लेकिन 0 को कहीं भी ना तो पॉजिटिव में काउंट किया जाता है, ना ही नेगेटिव में काउंट किया जाता है। ना ही 0 पॉजिटिव है, ना ही 0 नेगेटिव है। हम इसको बोल सकते हैं कि 0 नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है या 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक। अगर एक चीज मैं बता दूं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं काउंटिंग इंटीजर्स। काउंटिंग इंटीजर्स क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग इंटीजर्स बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम काउंटिंग इंटीजर्स कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन जब माय 0 के ये मिलते हैं तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर। ये हमको क्या क्या बोलते हैं? इनको हम होल नंबर। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। इतनी बात हमने कौन सी क्लास में पढ़ी थी? 9th क्लास में हमने इतनी बात को क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। जब 9th क्लास में हमने इतनी बात को पढ़ लिया था, अब ये चैप्टर हमारा वैसे तो रियल नंबर नहीं होना था, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी इंटीजर्स हैं। तो हाई स्कूल के पहले चैप्टर में हमें सबसे पहले रियल्स नंबर दिए हैं। तो हमने 9th क्लास में इतना पढ़ा था। अब हम रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक, रियल नंबर होता क्या है। अगर रियल नंबर की बात की जाए
रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार का होता है। रियल नंबर क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है क्या होता है? इरेशनल नंबर और एक होता है रेशनल नंबर। अगर इनको देखा जाए, इनको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर की अगर बात की जाए, रेशनल नंबर की बात की जाए, तो रेशनल नंबर होते क्या हैं? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको p तथा q के रूप में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें p बट्टे q के रूप में क्या होता है? लिखा जा सकता है। p और q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान 0 के बराबर ना हो। कभी भी q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए p एंड q आर कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। p तथा एंड q को हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये कोप्राइम नंबर है। तो रियल नंबर समझ में आया। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको p तथा q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे 1/2 है, 3/4 है, या 5/2 है, या 7/5 है, या 9/15 है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये सब परिमेय संख्याएं हैं, दूसरी चीज, परिमेय संख्याएं दो प्रकार की और होती हैं। एक तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कुछ का रिपीटिंग होता है, कुछ का नहीं होता है। जैसे 10/3 है। क्या है? 10/3। इसको भाग दोगे 3 3 3। तो जिनका रिपीटेशन हो तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोल सकते हैं? बट रिपीटिंग। ये भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका रिपीटेशन होता है। जिन संख्याओं का रिपीटेशन होता है वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। आप यहां तक ये बात समझ पाए। ठीक, आगे चलते हैं। और क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? अब परिमेय संख्याओं से मिलकर क्या क्या बना होता है? परिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। और वो एक होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। ये दो प्रकार के होते हैं। इनको हम बोलते हैं भिन्न रूप, और ये होते हैं हमारे पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। लेकिन भिन्न रूप को तो फिर बता दो 2/3 या 3/5 या 7/2, इस तरह से। ये एग्जाम्पल है इसके। और इंटीजर्स जो होते हैं
इंटीजर्स z बराबर अगर देखा जाए तो z बराबर होता है -n डॉट डॉट -1 और क्या 0 1 2 डॉट डॉट n। ये आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और एक नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4। ये क्या है, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। दूसरी चीज, इन पूर्ण संख्याओं को ही, पूर्णांकों को ही हम क्या बोलते हैं, होल संख्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, होल नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें जीरो आता है, एक तो क्या आता है, जीरो आता है। और इसमें जब जीरो आता है और ये नेचुरल नंबर से बनकर मिलकर बना होता है। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, n बराबर होता है 1 2 3 डॉट डॉट n। ये क्या है, नेचुरल नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब बात आती है कि ये हमारे होल संख्याएं हो गई, होल संख्याओं का मतलब है, और नेचुरल नंबर मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और ये क्या है, आपके पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो परमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल है √2 या √3 या √5 या √7 या 2 + √5 या 6 - √7 या 5। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। इनके लिए हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरी चीज और है कि अगर जिस संख्या को भाग देने पर, जैसे 22/7 है तो भाग दो, 7 × 21 पॉइंट, बचा कितना, 1, 7 × 7, फिर बचा कितना, ये। अगर किसी भी संख्या को भाग देने पर अगर पॉइंट के बाद अंकों की चेंजिंग हो तो हम उस संख्या को भी अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। उस संख्या को भी हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। आप इस चीज को भी विशेष करके ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे संख्याएं और क्या हो सकती हैं। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या क्या है।
तो वास्तविक संख्या है परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय का जो क्या है समूह है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इस चीज को भी आप कहने का मतलब रियल नंबर हमेशा वास्तविक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक क्या होता है? समूह होता है। वास्तविक संख्या हमेशा परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का क्या होता है? समूह होता है। अब बात आती है आगे क्या करना है। फिर आता है प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से तथा या एक से कटती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 डॉट डॉट। ये वे संख्याएं हैं जो केवल या तो अपने आप से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर क्या होते हैं? कंपोजिटिव नंबर का मतलब है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या कि ऐसी संख्या जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं क्या हैं? संयुक्त संख्याएं हैं। अगर बात करें सम संख्या की, तो सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। क्या होते हैं? इवन नंबर आपने देखे होंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट डॉट। जितनी भी 2 से कटने वाली संख्याएं वो सब क्या है? सम संख्याएं हैं। या फिर आपने देखा होगा ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? कि वे संख्याएं जो केवल अपने आप से कटती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, डॉट डॉट। ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। आप इनको बेहतर तरीके से देखें। ये था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। आज आपके लिए हमने इस लेक्चर में केवल रियल नंबरों का इंट्रोडक्शन दिखाया है। उसके बाद हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर क्या होता है? तो सबसे पहले आप रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देख लें। अगर आपने अभी तक लाइव विद्यालय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं आशा करता हूं कि आपको बेसिक तरीके से पूरा मैथ सिखाने की गारंटी लेता हूं। आप बने रहें लाइव विद्यालय के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।